अरे, यस सर। देखते हैं आगे। तो मैं इसको 3 लेवल तक ही ट्रेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर से हाउ टू प्रोटेक्ट डिसीजन ट्री मॉडल टू गेट आउट ऑफ इट बाय ट्रेनिंग नॉट अप टू एंड लीव। ठीक है, ऐसा। ओह शिट। देखो, यहाँ पे मैं एक मॉडल 2 करके बनाता हूँ और डिसीजन ट्री को ही बुलाता हूँ, और यहाँ पे मैं मैक्स डेप्थ लगाऊंगा, और लेट्स से मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब मॉडल 2 डॉट फिट करूंगा और इसके अंदर एक्स और वाई से वही दे दूंगा, एक्स वाई, है ना। मॉडल हमारा ट्रेन हो गया मैक्स डेप्थ 3 के साथ। अब फिर से प्लॉट ट्री के ऊपर मैं इसका पिक्चर बनाता हूँ, जो तुम्हें दिखाई देगा कि 3 लेवल तक ही होगा। एक तो बेस लेवल हो गया 0, this is our base level 0, this is 1, this is 2, and this is 3. Okay, यहीं तक ट्रेन होगा। तो लेट्स सी मॉडल 2 एंड रन। सी 3 तक ट्रेन हुआ है ना। देखो, सबको सेम माना गया है, लेकिन इसके नीचे जो ब्रांचेस इम्प्योरिटीज जो थी उसको नहीं दूर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मॉडल मिड लेवल तक ही ट्रेन हो पाया। हम ये भी कर सकते हैं कि हम 1 लेवल तक भी ट्रेन करें, तो सिर्फ 0 लेवल होगा, फिर हमारा काम चल जाएगा। जी, ऐसा। इसमें बहुत सारे improvement। ठीक है, उसी तरह से तुम 2 कर सकते हो, टोटली अप टू यू। ओके, सी। तो हम 3 तक करते हैं। ठीक है, अब ये तुम नहीं देखना चाहते, यू हैव टू सिंपली मेंशन योर plt डॉट शो एंड नॉट शो यू दिस काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें ये पिक्चर ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल एक कॉन्फिडेंट मॉडल नहीं होगा, ये हमारा एक नॉर्मल अच्छा मॉडल। ठीक है, तो देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ पे तो नहीं दिखा पाया मीडिया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सैंपल को प्रिडिक्ट करने के लिए कितना परसेंट एश्योर था, मैं वो दिखाता हूँ। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबा, ये वाला हमारा जो था, एक सेकंड, मैं नए शेल में इसको यहाँ पे, ये जो तुम सैंपल देख रहे हो ना, इसको बताने में देखो ये 100% श्योर था। ठीक है, हम पासिंग दिस सैंपल एंड सी 100%, ये वही एरे है जो परसेंटेज बता रहा था। ठीक है, तो ये परसेंटेज ही बता रहा है, 1 का मतलब 100%। अभी देखो, मैं अभी इसी को चेंज करता हूँ। ठीक है, सेम सैंपल उठाएंगे हम, जो हमारा आयरिस, एक सेकंड इसको भी चला रहा है, आयरिस वर्सी कलर से था। अब इसी सैंपल को हम अपने मॉडल 2 को पास करेंगे और प्रिडिक्शन मांगेंगे, और सी, oh, I think I passed this one. No, I have to remove this. Yeah. See, Iris virginica, and यहाँ पे क्या था? Iris versicolor। देख रहे हो? यहाँ पे आयरिस वर्सी कलर है और यहाँ पे आयरिस वर्जिनिका हो गया। अब मैं पूछूंगा मॉडल से कि भाई मॉडल 2, आप कितना श्योर थे इसके बारे में? प्रिडिक्ट प्रोबा सैंपल। तो ये देखना, बहुत खराब एक प्रोबेबिलिटी। ये 1 क्लास से कह रहा है कि मैं तो 33% श्योर था, और यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं तो 100% श्योर। ठीक है, और यहाँ पे, तो फिर हाँ जी ये बताइए। सॉल्यूशन कैसे हुआ ये एक प्रॉब्लम का? ये तो हमें प्रोबेबिलिटी गलत निकाली। बता रहा है ना। नहीं, गलत नहीं बता रहा, सैंपल तुमने कोई जाकर थोड़ी ना प्लांट का एक्चुअल में उठा कर लाया था, तुमने तो ऐसे ही लिखा था ना, मैंने भी तो ऐसे ही लिखा था सैंपल को। ठीक है, ये गलत वलत नहीं बताता। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वाइज लो प्रोबेबिलिटी किसी के बताता है, किसी के हाई प्रोबेबिलिटी बताता है। वो टोटली तुम्हारा डेटा और ट्रेनिंग पे।
तो देखो ये अब यहाँ पे अगर ये तुम्हें मैं पहले दिखा देता तो तुम इसको सही मान लेते, उसको गलत मान लेते। ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक ये है। तो आपने रन टाइम में उसको पास कर रखा है, लेकिन हाँ। इसमें जैसे हमारा डेटा है, हमारा सैंपल है, ठीक है, उसको हम्म। हम पर्टिकुलर जिस क्लास में जाना था वो दूसरे क्लास में जा रहा है, फॉर हम्म। एग्जांपल किसी क्लास में जाने की प्रोबेबिलिटी 49 समथिंग है, और दूसरे की है 51 है, हम्म। 51 समथिंग है, या 50 समथिंग कुछ है। तो हम्म। थोड़े से ही ऊपर नीचे, 0.5% से ऊपर नीचे हो रहा है प्रोबेबिलिटी में, हाई और लो जा रहा है, तो उस टाइम पे भी तो मिसक्लासिफिकेशन होगी, प्रॉब्लम बिल्कुल मिसक्लासिफिकेशन होगी की यार, बिल्कुल होगी। अभी हम फिर। ऐसा हमने कभी नहीं बोला। सी, मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है तुम्हारे डेटा की क्वालिटी से और मॉडल के ट्रेनिंग की क्वालिटी से। ठीक है। तो ये तो तुम्हें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, गलत कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि दुनिया में इंसान नहीं हो, पहला तुम इंसान होते इस दुनिया का, मैं ये बता देता कि दुनिया में इंसान नहीं हो, तो तुम मान लेते। और मैं बोलता कि दुनिया में डायनासोर होते, तुम भी मान लेते। मैं बोलता कि तुम गधे हो तो मान लेते, मैं बोलता तुम भगवान हो तो मान लेते। है ना। तो इसी तरह मॉडल का खेल है। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी पे पूरी तरह काम कर रहा है, जो हमने सिखाया है वो हमें वापस मिले। ठीक है। करेक्ट। जितना डेप्थ तुमने दिया है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा डेप्थ दे दोगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस बन के घूमने लगता है, कम डेप्थ दोगे तो वो लगेगा प्रोबेबिलिटी पे काम कर। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत बता रहा है, वो प्रोबेबिलिटी वाइज कुछ अलग क्लास बता रहा है, अलग क्लास बता रहा है, गलत नहीं बता रहा। ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ओके। तो किसी को कुछ और पूछना है, पूछ लो। पूछ लो, नहीं तो मैं थक गया। ठीक है। सर फिर हम एट द एंड मतलब करेक्ट रिजल्ट किसको माने, पहले वाले को या दूसरे वाले को? करेक्ट रिजल्ट किसको मानो? बायस और वेरिएंस को मानो। हाँ, बायस और वेरिएंस को। अब इस केस में ही तुम्हें बायस और वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और जो मॉडल बन के आएगा उससे तुम अपना यही सैंपल पास करना और पूछना। ठीक है। तो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए बायस और वेरिएंस। ठीक है। अगर वो जो बताता है उसको तुम सही मान के चलो। ठीक है। सर हम्म। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बता दो सर एक बार। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बता दो एक बार। ये क्या जो होता है? आपने बताया कि मिन मैक्स स्केलर और दूसरा था हमारा स्टैंडर्ड स्केलर, इसमें हाँ। जब डिफरेंस पढ़ रहे थे ना तो उसमें एक पॉइंट आया था कि मिन मैक्स स्केलर इज ऑफन सुटेबल व्हेन यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब नॉट गॉसियन व्हेन द डेटा अरे इज मुंह नॉट से सुपारी गॉसियन। थूक के बात कर यार, समझ में नहीं आ सर min रहा। max scalar often suitable when the distribution of data is non Gaussian, Gaussian distribution। मिन मैक्स स्केलर। और स्टैंडर्ड स्केलर में उसका अपोजिट, मतलब हाँ हाँ व्हेन हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा फॉलोज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार ये बता दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। दिस इज अ बेल शेप डायग्राम। दिस इज कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसमें स्क्यूनेस का रोल भी होता है क्या। सुनो तो बता तो रहा हूँ, सुनो। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेल्प करता है बताने में अबाउट द डेंसिटी, और दूसरे भाषा में इसी को कहते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन आबादी को ही नहीं कहते, पॉपुलेशन ऑफ डेटा की भी बात करी जाए। तुमने अभी जो स्टेटमेंट बोला है उसमें ये बोला है कि मिन मैक्स स्केलर जो है वो तब यूज किया जाए जब हमारा डेटा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से बोलना एक बार, यूनिफॉर्म गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ना हो तब। मतलब जब हमारा डेटा सैंपल्स कुछ ऐसे करके हो तब मिन मैक्स स्केलर को यूज कर। ठीक है। और जब हमारा डेटा
बेल शेप की डायग्राम यानी कि इस शेप में हो और इस शेप में कैलकुलेट करना हो तो तुम स्टैंडर्ड स्केलर यूज करो, यही बोला ना तुमने? मैंने मैंने तो ये बोला है कि तुम मिन मैक्स स्केलर इज सुटेबल फॉर हाँ, नॉन मतलब जो गॉसियन तुमने डेटा बोला उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। बात कर रहा हूँ, सुटेबल। तुमने ये स्टेटमेंट हाँ, कहाँ पे पढ़ा? आपने जो लिंक भेजा था चैट, मतलब चैट जीपीटी पे पढ़ा था। हाँ, तो बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर जो है ना वो हमारे डेटा को, मतलब इस डेटा को भी वो इसमें कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो वहां पे थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, थोड़ा सा ज्यादा वो चैट अगर जनरेट करता तो तुम पढ़ पाते। ठीक है, लेकिन अगर उसने किस बेसिस पे बताया पता है? अगर तुम्हारा डेटा ऐसा दिख रहा है तो कि एक बेल शेप डायग्राम जहाँ पे मीन मीडियन मोड सब एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, और एक ऐसा डेटा जहाँ पे मोड ये है, मीन ये है और मीडियन, सॉरी, हाँ मीडियन ये, ठीक है, और इधर इधर दूर तक डेटा फैला हो, अगर ऐसा डेटा होगा तो तुम स्टैंडर्ड स्केलर यूज, सॉरी, मिन मैक्स स्केलर यूज करो इस केस में। जब डेटा हमारा ज्यादा फैला हुआ है, एक एंड पे दूसरे एंड पे नहीं फैला हुआ, मतलब ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो इवनली बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है बेल शेप डायग्राम में, तो स्टैंडर्ड स्केलर यूज करो। लेकिन स्टैंडर्ड स्केलर का काम ही है कि वो इस तरह के डेटा को भी इस तरह के डेटा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो तुमने एक और क्वेश्चन आज चैट में पूछा था, मैं काम कर रहा था उसमें ध्यान नहीं दे पाया था। क्वेश्चन क्या था ये समझ में आया तुमको? हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमने और पूछा था सर, स्केलिंग की वीडियो नंबर 31 में आपने ट्रेन साइज 0.9 ले रखा है और आपने बताया था कि ट्रेन साइज 0.7 लेते हैं मोस्टली। अरे भाई, मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट और लेते हैं मोस्टली, मतलब लेते हैं लोग। अगर तुम 0.9 ले रहे हो तो कोई गलती थोड़ी ना है, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, वो तो मैं वो 90%। पूछ रहा था ना, मतलब। हाँ, मैंने इसको देख लिया था चैट को, मैं देखता हूँ मैसेज लेकिन खोलता नहीं हूँ उसको, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा इग्नोर्ड फील होगा, तो इसलिए नहीं। नोटिफिकेशन आते ना तो मैं देखते रहता हूँ। ठीक है, नहीं तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो चलो, किसी और कुछ पूछना है? तो मैं आपको ना वो व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, जो क्या था वो, जो भी मैंने हाँ, पढ़ा कोई था नहीं, जहाँ से लिया। कोई नहीं, मैंने भी उसको पढ़ा था लास्ट टाइम का डिस्कशन के बाद, जब ये लड़ रही थी साक्षी। ठीक है, तब। चलो, बाय।